प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 6.3 आज समझाने वाले हैं, जिसमें समरूप त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करना है। तो समरूप वो होता है जो एक जैसा दिखाई दे, वो समरूप कहलाता है। अब समरूप किस तरीके से हो सकते हैं? या तो उनकी भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो, या फिर उनके कोण बराबर हो। तो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। जैसे दो त्रिभुज दिए गए जो उनकी सात की भुजाएं हैं, यदि वे अनुपात में बराबर आ जाती हैं या फिर उनका कोण जो है बराबर आ जाते हैं, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो समझेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एंगल दिए गए हैं 60, 80, 40। दूसरे वाले में भी 60, 80, 40। तो ये त्रिभुज कैसा है? समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इसके कोण बराबर हैं। तो कौन सी समरूपता है? तीनों कोण बराबर है, तो लिखेंगे ए समरूपता से क्या हो जाएगा? ये कसौटी इसमें लगेगी। ये भी कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है, बताइए। उसके बाद में ये भी बताइए क्यों समरूप है, किस कसौटी से समरूप है। समझ गए? किस नियम से समरूप है, तो ये भी बताना है उसमें। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो है ए समरूपता से अब क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये समरूप का निशान त्रिभुज PQR। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तीन भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे। जैसे ये लंब है तो ये भी लंब, तो दो, या ये दो दिया गया, ये इसके समरूप कर दो, तो हो जाएगा 2/4 कर दो, 3/6 कर दो। कर्ण है, ये कर्ण, ये भी हो जाएगी 2.5/5 कर दो। अब ये जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। 0 बढ़ जाएगा, 1/2 आएगा। यानी संगत भुजा का अनुपात बराबर है। तो ये त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ABC किसके समरूप है? AB जो भुजा है किसके संगत ली गई? 2 दूनी 4 QR के, तो QR हो गया। उसके बाद में बचा क्या? P। तो हम कह सकते हैं जो है AB त्रिभुज किसके समरूप है? QRP के समरूप त्रिभुज QRP। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें समरूप है या नहीं, ऐसे देखो। 3 की 2 से गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा, 2 की 2 से कराएंगे 4 हो जाएगा, 2.7 की 2 से कराएंगे 5.4 हो जाएगा। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात बराबर इसमें नहीं दिया गया है, तो ये समरूप नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे, इसमें एक कोण बराबर दिया गया है, ठीक है, और दो भुजाएं देखेंगे, इनका अनुपात बराबर है या नहीं। 2.5/5 कर दीजिए यहाँ पर, बराबर इसकी ये भुजा तो इसकी ये भुजा। 5/10 कर दीजिए, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये दो भुजाएं इसकी क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है। तो एक कोण बराबर है, कोण का मतलब A लिखते हैं, भुजा बराबर है तो यस लिखते हैं। समझ गए? तो तीनों जब इसमें देखो कसौटी भूल गए, तो इसमें क्या लिखना? तीनों भुजाएं बराबर थी तो लिखेंगे यस समरूपता से। साइड माने क्या होता है? भुजा होता है। तो एंगल माने कोण, तो जब भुजा बराबर हो तो यस लिखना है, कोण बराबर हो तो ए लिखना है। तो इसमें दो भुजा बराबर है, हमने देखो 2 यस लिख दिए, एक कोण बराबर है तो ए लिख दिया। तो यस ए यस समरूपता से, यस समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज। अब देखो MNL 2.5 वाली भुजा लिए 70 का कोण, तो Q यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाली भुजा ली जाएगी QPR। अब इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। दिया गया है ये एंगल दिया गया 80 का, ठीक, कोण एक बराबर हुआ। इसके बाद में ये कोण के आसपास की भुजाएं हैं, जबकि ये कोण की एक तो पास की एक पास की भुजा नहीं दी गई, तो इसीलिए ये समरूप नहीं है। कैसा है विद्यार्थियों? समरूप नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
जैसे ये दिया गया है, एक एंगल 70 का दिया गया, एक 80 का दिया गया, दूसरा 80 का दिया गया और 30 का दिया गया। तो इसमें तीसरा कोण निकाल लीजिए। तो तीसरा जब निकालेंगे 80 और 70 150, 150 जो है 180 से जाएगा 30 आएगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 80 और 30 हो जाएगा 110, 180 से घटा देंगे बचेगा 70 बचेगा। यानी इसमें क्या है, तीनों कोण बराबर हैं। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज 70 वाला 70 के बराबर तो डी लिखेंगे, ई वाला 80 वाला क्यू के बराबर तो ई लिखेंगे, इधर लिख देंगे पी क्यू। इसके बाद में यफ आर, यफ इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। पुनः समझेंगे कि समरूप त्रिभुजों में या तो इसमें जो है कोण बराबर होने चाहिए, और या फिर जो है भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे ये दिया गया था, इसमें संगत भुजा का अनुपात देखो 5 हो गया, 6 हो गया, बराबर तो है लेकिन संगत भुजा का नहीं है। भुजाओं का अनुपात बराबर लेकिन संगत है। कोण के आसपास की, ये देखो ये कोण के आसपास की नहीं है। इसके बाद में विद्यार्थियों, जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया था, इसमें तीनों कोण बराबर थे, तो हमने लिखा ए समरूपता से, 3 बार ए लिखा। इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर था, हमने 3 बार यस लिखा, यस 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 समरूपता से। इसमें बराबर नहीं था इसलिए समरूप नहीं है। इसमें देखा एक कोण बराबर था, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर था, 2 भुजा यस लिखी, एक कोण था ए लिख दिया, एक ए लिख दिया, यस ए यस समरूपता से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक कोण बराबर है लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं है, साथ की। अब कोण के आसपास की ये भुजा दी गई जबकि कोण के आसपास की नहीं है, इसीलिए समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कोण दिए गए थे, तीसरा निकाला तो देखा कि तीनों कोण बराबर हैं, तो ए 3 बार ए लिखा, समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके पर, इसी तरीके से पूरी आधारित तुम्हारी प्रश्नावली है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में कौन सा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया गया। कैसा दिया गया, ये पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें जो 3 कोण पूछे जाते हैं तीनों बराबर आते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखो अब इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा लांग गया, आप इतना शर्त लगवा देते हो। तो एक बात बता देते हैं तुम लोगों को, एनसीईआरटी जो बुक बनाई गई है, इसके क्वेश्चन जो बने हैं, तो एग्जामिनर ने खुद जो है उस तरीके से फीड किए हैं, या टाइप उस तरीके से लिखे गए हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट लगेगा ही नहीं, वो लॉन्ग तरीके से लगेगा, और जो शॉर्ट होगा वो लॉन्ग होगा ही नहीं। तुम लिखने कुछ भी लिखते रहो घूम के, उसमें बार बार वही बात लिखते रहो, तो जो शॉर्ट है तो शॉर्ट रहेगा ही। वही क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्ट लॉन्ग करना उनका कार्य है, समझ गए, तुम्हारा कार्य है आंसर निकालना। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या उसमें कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों देखेंगे, कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओडीए के, डी बना है ओडीए के,
ओ डी ए के, यही कह रहा है। ओ बी ए के, किसके? ओ बी ए के, ओ बी ए के कह रहा है। इसके बाद में कोण बी ओ सी बराबर 125, कोण बी ओ सी बराबर 125 दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है कोण सी डी ओ बराबर 70 दिया गया है, 70 दिया गया है। पूछ रहा है कोण डी ओ सी डी सी ओ कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे क्वेश्चन विद्यार्थियों। तो इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे दिया क्या गया है। तो दिया गया है त्रिभुज ओ डी सी है, समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ठीक। और दिया गया बी ओ सी बराबर 125, सी डी ओ बराबर कितना दिया गया? 70 दिया गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है और उसके बाद में ज्ञात क्या करना है? इसके बाद में ज्ञात करना है तुम्हें कोण डी ओ सी ज्ञात करना है, डी सी ओ ज्ञात करना है, ओ ए बी, ये सारे एंगल तुम्हें ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। तो इसका चित्र भी दिया गया है, कुछ इस टाइप से दिया गया है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। ओ दिया गया है, डी दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है। इसमें क्या कर रहा है कि ओ डी सी नहीं, बी ओ सी 25 है, बी ओ सी यानी ये 125 है। इसके बाद में कह रहा है कि सी डी ओ 70 दिया गया, सी डी ओ ये 70 दिया गया। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, निकालना कौन सा? डी ओ सी, डी ओ सी कौन सा हुआ? ये वाला ज्ञात करना है। और कौन सा? डी सी ओ, ये वाला ज्ञात करना है। और कौन सा ज्ञात करना? ओ ए बी, ये वाला ज्ञात। ये दोनों समरूप हैं। कह रहा है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ ए बी, ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। तो ये जितना कोण आएगा उतना ये आएगा, एकांतर भी कोण है। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डी ओ बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा या सरल रेखा लिखो। डी ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब डी ओ बी सरल रेखा है या सीधी रेखा जो होती है वो हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 180। तो लिखेंगे 125 कोण जो दिया गया है प्लस इस इधर का जो बचेगा डी ओ सी, ये वाला एंगल डी ओ सी हो जाएगा, बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो डी ओ सी जो आएगा कितना आएगा? 180 से 125 घटा देंगे तो डी ओ सी बराबर हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये विद्यार्थियों हो जाएगा। इसके बाद में एक एंगल निकला है, दूसरा डी सी ओ निकालना, ये वाला निकालना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में देखेंगे। अब इनके जो तीनों कोण दिए गए इनका योग कितना होगा? 180। कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180। डी वाला दिया गया 70 का, ओ वाला भी निकाला है, कितना आया है? 55 का, प्लस कोण सी निकालना ही है 180। ये 70 55 125 हो जाएंगे। 180 से 125 घटाएंगे तो कोण जो तुम्हारा सी वाला यानी डी सी ओ या सी वाला कितना आएगा? 55 का आ जाएगा। दूसरा भी आंसर आ गया। इसके बाद में थर्ड नंबर पर देखिए, जितना सी है उतना ए है क्योंकि एकांतर कोण है। कैसे है? लिखेंगे कोण ओ ए बी बराबर दूसरा डी सी ओ, कैसे है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे बनते हैं? ऐसे टाइप में, जेड टाइप में याद रखो। ऐसे ऐसे क्या रखोगे? जेड। कैसे जेड बनता है? ऐसे। इस टाइप में जेड याद रखिए। ये कोण कैसे होते हैं? एकांतर होते हैं और बराबर होते हैं। एकांतर में क्या याद रखना विद्यार्थियों? जेड याद रखना। समझ गए? जेड से याद रखो ये कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण है तो इसीलिए बराबर हो गए। तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऐसे याद भी कर सकते हो। जिस इस टाइप का एक ही तुम्हारी बुक में प्रश्न दिया गया उसमें कितना आंसर आता है? 55 आते हैं तीनों के, 55 आता है। पुनः समझेंगे। ये त्रिभुज समरूप कर रहा है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है।
BOC ये वाला एंगल 125 दिया गया, ये 70 दिया गया, ये सीधा 180 का बनेगा, तो 125 180 से 125 घटा दिया, ये वाला 55 आ गया। इसके बाद में तीनों कोणों का योग होता है 180, 70 55 ये वाला कोण, तो 70 55 125 हो गए, 180 से 125 घटा, ये 55 आ गया। ये और ये एंगल एक एकांतर कोण है, तो इसीलिए जब वो 55 है तो ये भी 55 का बन गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज कठिन नहीं है, बस इसको जो है जो लगवाई जाए, यहाँ समझाई जा रही है, इसको 3-4 बार लगाइए जितनी प्रश्नावली दी गई, फिर उसके बाद में हमें बताइए। समझ में ना आए तो फिर जो है कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं तुम लोगों के लिए। हाँ तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या कह रहा है। समलंब ABCD जिसमें कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC है। इसके बाद में के विकर्ण AC और के विकर्ण AC और AC और के विकर्ण AC और BD पर परस्पर BD पर परस्पर परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हो, O पर प्रतिच्छेद करते हो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इसमें सर्वप्रथम दिया क्या है, तो हमें दिया गया ABCD एक समलंब है, ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर DC दिया गया है, और क्या दिया गया है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलो ये D थोड़ा ऐसे बनाओ। अब उसके बाद में ये दिया गया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या सिद्ध करना है, OA/OC बराबर OB/OD, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है OA/OC बराबर OB/OD सिद्ध करना है। एक समलंब बना लेते हैं। समलंब इस टाइप में बनता है, बताया था, दो भुजाएं समांतर बराबर होती है जबकि दो बराबर नहीं होती, उसे समलंब कहते हैं। ABCD ये समलंब तुम्हें दिया गया। अब इसके अंदर AB समांतर DC, ये भुजा इसके समांतर है, ये विकर्ण दिए गए इस तरीके से। यहाँ पर O बिंदु बना दीजिए। अब इसके बाद में देखिए, थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाइए, इस तरीके से बना लीजिए। अब देखो, जितना ये कोण बनेगा उतना ये कोण बनेगा क्योंकि ये जेड टाइप में बन रहा है, अंतर कोण है। लिखेंगे कोण BAO, या इसको इस तरीके से, रुक जाओ ये रेखा रहने दो, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। पहले ये देखो, हाँ ये कोण बराबर है, लिख लो
ये वाला एक बार त्रिभुज ले लो, एक बार ये ले लो। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और दूसरा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डी सी में। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये शीर्षाभिमुख कोण दिए गए, ये और ये डमरू टाइप में अभी सिखाया। जेड बना लो, एकांतर कोण बराबर होते हैं। यक्स बना लो, डमरू टाइप वाले बराबर होते हैं। ABCD से ही पढ़ा देंगे तुमको। जेड एक्स याद रखो, क्या फार्मूला है, जेड एक्स। जेड का मतलब है एकांतर कोण बराबर होते हैं, यक्स का मतलब है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। डमरू से भी याद कर रख सकते हैं उसको। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण DOC। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट विद्यार्थियों समझेंगे कोण A बराबर कोण CK है, या कह सकते हैं कोण OAB बराबर कोण OCD, क्योंकि कैसे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यक्स टाइप वाले कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं विद्यार्थियों, बराबर होते हैं। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता से त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज ODC हो गया। अब दोनों समरूप हो गए तो सिद्ध क्या करना, OA OC, इसकी भुजा OA ले लो, इसकी भुजा OC ले लो, ठीक। संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दो, OA अपान OC समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। इसकी भुजा ले लो OB, इसकी भुजा ले लो OD, OB अपान OD। बस यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि ABCD एक समलंब है जिसमें दो समांतर भुजाएं दी गई थी। जो दो समांतर भुजाएं दी गई थी तो उसमें कह रहा था इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे थे। OA अपान OC बराबर OB अपान OD सिद्ध करना था, हमने लिखा। इसके बाद में त्रिभुज ले लिए, एक ये लिया एक ये लिया। इसमें ये यक्स टाइप वाले हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये जेड टाइप वाला है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होता है। तो लिखेंगे ए समरूपता से त्रिभुज कैसे समरूप हो गए, तो संगत भुजा का अनुपात, इसकी भुजा ये ली तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा ली, इसकी ये भुजा ली तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा ली, संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दिया, बस सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए विद्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्या कह रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर देखेंगे विद्यार्थियों। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके से त्रिभुज के क्वेश्चन लगते हैं, कोई विशेष कठिन नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। पढ़ाई चाहे जितनी करो, यदि रिवीजन नहीं किया तो भाई पढ़ाई सारी क्या हो जाएगी, बेकार है। समझ रहे हो इस बात को, यदि रिवीजन तुमने नहीं किया तो तुम्हारी पढ़ाई क्या है, बेकार है। देखिए तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्या समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर कह रहा है QR QS, QR और QS, QR और QS, QR अपान QS, अपान QS, QR दिया गया अपान QS दिया गया है, बराबर QT अपान PR। ये चित्र में दिया गया, इसका चित्र भी दिया गया, QT अपान PR। कोण 1 बराबर कोण 2 के है। तो सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR है, TQR समरूप है, TQR समरूप है। समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों।
चित्र भी इसका दिया गया, कुछ इस टाइप से दिया गया है, इस टाइप से दिया गया क्यू टी, इसके बाद में पी, इसके बाद में आर एस। ये त्रिभुज दिया गया है, समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण 2 दिया गया है, एक कहाँ पर दिया गया, ये कोण 1 दिया गया। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया क्या है, तो इसमें लिखेंगे क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान पी आर, और कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। हल कीजिए इसे। तो जो सिद्ध का समरूप सिद्ध करने कह रहा, उन्हीं त्रिभुजों को ले लीजिए, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। तो समझेंगे, तो इसमें पी क्यू एस ढूंढो कहाँ पर है, टी क्यू आर कहाँ पर है। पी क्यू एस ये वाला हो गया और टी क्यू आर पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक। अब समझेंगे, इसमें दिया क्या गया है, क्यू आर अपान क्यू एस दिया गया है, बराबर किसके, क्यू टी अपान पी आर। एक चीज़ समझिए, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर ये टोटल त्रिभुज की भुजा है, और ये जो समरूप सिद्ध करना है उसकी ये भुजा दी गई, बिल्कुल सही दिया गया है। क्यू टी ये पूरे त्रिभुज की भुजा हो गई। अब ये क्यू पी आना चाहिए, जबकि दिया क्या गया, पी आर दिया गया। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा यही तो होगी, लेकिन उसमें ये दे दी गई। तो एक चीज़ समझिए, ये कोण जब इसके बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी या नहीं होगी। तो जब लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के हैं, तो भुजा भी क्या होगी तुम्हारी, जो भुजा होगी पी आर किसके बराबर होगी, क्यू पी के। पी आर भुजा किसके, क्यू पी के। रख दीजिए इसमें क्यू आर अपान क्यू एस बराबर, क्यू आर अपान क्यू एस बराबर क्यू टी अपान क्या हो जाएगा, पी आर की जहाँ पर क्यू पी रखेंगे। अब समझिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो संगत भुजा बराबर हो गई, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यही लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते। पुनः समझेंगे, सवाल में ये दिया गया था और ये सिद्ध करना, जो समरूप सिद्ध करने कह रहा था उन्हीं त्रिभुजों को हमने ले लिया। देखा कि एक ये त्रिभुज है, एक पूरा त्रिभुज है। इसमें दिया गया ये भुजा दी गई, ये भुजा ना देके ये दी गई, और कह दिया गया ये कोण इसके बराबर है। तो जब ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर हमने कर दी। तो हो गया ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, अर्थात बड़ा त्रिभुज जो है, ये जो बीच में छोटा त्रिभुज दिया गया, इसके क्या हो गया, समरूप हो गया। यही सिद्ध करना था विद्यार्थियों, इसकी इंसाल ले सकते हो। इसके बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। अब समझेंगे विद्यार्थियों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी है, बिंदु यस और टी है, यस और टी है। यस और टी इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस के हैं, टी एस है। तो दर्शाइए कि
त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है, ये दर्शाना है। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया क्या गया है। कह रहा है कि PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR बना, अरे इधर बना दो, त्रिभुज PQR हो गया, PQR, ठीक। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः S और T बिंदु है, ठीक। और कोण P है RTS के। कह रहा PR और QR पर बिंदु है, PR ये भुजा हो गई, QR ये भुजा हो गई, इस पे एक बिंदु है, PR पे कौन सा है, यस है, और QR पे कौन सा है, T है, ये बिंदु दो ले लिए। कोण P बराबर है RTS के, ये जो P वाला कोण है किसके बराबर है, RTS के, ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, अब हमें दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS कहलाना है, ठीक है। देखते हैं, तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। जो समरूप कहने कह रहा है उसी त्रिभुजों को ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में, तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक कोण तुम्हें बराबर दिया गया, कोण P बराबर दिया गया RTS के, लिखेंगे कोण P बराबर कोण RTS के दिया गया। इसके बाद में चाहे पूरा त्रिभुज लिया जाए और चाहे ये त्रिभुज लिया जाए, दोनों में R कोण क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण पूरे त्रिभुज में क्या लिखेंगे, PRQ बराबर आधे त्रिभुज में क्या लिखेंगे, TRS। ये कैसे, उभयनिष्ठ कोण है, यानी कॉमन कोण है, तो इसीलिए कैसे हैं, बराबर है, उभयनिष्ठ है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे, अब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS बस यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। पुनः समझेंगे विद्यार्थियों, त्रिभुज में दिया गया था, ये कोण इसके बराबर दिया गया था, ये दर्शाना था। तो जो त्रिभुज समरूप दर्शाने होते हैं उन्हीं त्रिभुजों को हमने ढूंढा और लिया, एक पूरा है एक ये है, तो इसमें ये कोण तो बराबर दिया ही गया है, और ये कोण नहीं, ये कोण इसके बराबर दिया गया है, ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में मिल गया, तो ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसके बाद में इसमें थोड़ा लिखने का प्रोसेस रहता है, हल दो दो लाइन में होते हैं, समझ गए विद्यार्थियों। केवल इसमें दिया है वो सवाल से ही लिखना है क्या दिया गया है, सिद्ध करना है सवाल से लिखना है क्या सिद्ध करना है, और हल करने में दो दो तीन तीन लाइनें लगती हैं, कोई विशेष कठिन नहीं है। एक अभी हमने ABCD से सिखाया, क्या सिखाया, जो जेड वाले त्रिभुज होते हैं कैसे होते हैं, एकांतर होते हैं, बराबर होते हैं। जो यक्स टाइप वाले होते हैं कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, उनके कोण बराबर होते हैं। तो बस ये बातें ध्यान में रखें। एक उभयनिष्ठ अभी बताया कि जो दोनों त्रिभुजों में मिलता है कोण, वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। जब वही कोण दो बार आ रहा है तो वही मान दो बार जब आएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, कितने हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितने हैं, से 5 नंबर तक हो गए थे, 6 नंबर समझाना है। तो समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर में भी कुछ नहीं है कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कठिन है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हमारी तरह कहोगे, जब एक बार 2 3 4 बार त्रिभुज पढ़ोगे उसके बाद कहोगे सर 6 नंबर में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। त्रिभुज ABE सर्वांगसम, त्रिभुज ACD है, ACD है, तो दर्शाइए कि
तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडी समरूप त्रिभुज एबीसी है। एबीसी है। तो सर्वप्रथम प्यारे विद्यार्थियों इसका चित्र बना लेंगे। चित्र दिया गया है, इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से ए बी सी डी ई इस तरीके से दिया गया। ये भुजा मिला दीजिए यहाँ से। चलो देखते हैं इसमें दिया क्या गया सर्वप्रथम क्वेश्चन में। तो हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब होता है समरूप भी है बराबर भी, ए सी डी। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है। तो हमें दर्शाना है त्रिभुज एडी समरूप त्रिभुज एबीसी के। तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। समझ रहे हो मेरी बात। क्या दिया गया है लिखेंगे। कह त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी तो इसमें जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। जैसे ए बी बटे बराबर ए सी के होगी। ए बी बराबर किसके होगी, ए सी के। इसके बाद में बी ई बराबर किसके होगी, सी डी के। बी ई है कोई भुजा, बी ई बराबर सी डी। ए बी ई ए सी डी। ए बी ई कौन सा हुआ, इधर वाला ए बी, और ए सी डी ये वाला हुआ। तो हम कह सकते हैं ए ई जो भुजा होगी किसके बराबर होगी, ए ई इसमें है, इसमें ए डी है, ए डी के बराबर होगी। ए ई भुजा ए डी के ए ई भुजा ए डी के बराबर। इसके बाद में कौन सी भुजा बची है, ए बी ई। थोड़ा इसको मिटा दें क्या, ए बी ई ये वाला है, ये मिटाओ थोड़ा। ये वाला त्रिभुज और ये वाला ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए डी हो गया। बी ई सी डी कहाँ पर है, बी ई कौन सी है बी ई ये, और सी डी, हाँ बी ई बराबर है सी डी के। अब सिद्ध हमें क्या करना है देखेंगे। त्रिभुज ए डी ई ए डी ई ये वाला समरूप किसके लाना है, ये जो पूरा बना है ए बी सी इसी के समरूप लाना है। तो पहली बात तो लिखेंगे त्रिभुज, इधर लिख लो त्रिभुज ए डी ई तथा दूसरा कौन है, ए बी सी में कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। इस वाले में क्या नाम हो जाएगा, डी ए ई, डी ए ई, और पूरे वाले में बी ए सी। ये कैसा है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन मिल रहा है। ये कोण बराबर हो गया, एक कोण बराबर हुआ। अब इसके बाद में इसकी भुजा है ए डी, समझ रहे हो, ए डी ए ई ए बी ए सी। ये जो दो भुजाएं दी गई हैं इसको ऐसा कीजिए, भाग कर दीजिए। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग कर दो। बटे में लिख लो। तो ए बी बटे ए ई बराबर ए सी बटे ए डी, ए सी अपान ए डी हो जाएगा। अब समझेंगे प्यारे विद्यार्थी। ए बी कौन सी पूरी भुजा हो गई, ए ई कौन सी हो गई, ये इसकी भुजा हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, ये भुजा पूरी और ये इसकी आधी। ए सी क्या हो गया, ए सी पूरी भुजा हो गई। इसके बाद में ए डी क्या हो गई, इसकी ये भुजा हो गई। तो हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात बराबर है। अतः लिख दो त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। बस यही सिद्ध करना था। अब समझो, ये सर्वांगसम दिया था, उससे भुजा का अनुपात निकाल के हमने बराबर कर दिया, बटे में कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या दिया गया था, इससे भुजा का अनुपात किया। इसके बाद में एक कोण हमें उभयनिष्ठ मिल गया। तो कौन सी कसौटी लग गई, दो भुजा बराबर अनुपात और एक कोण। तो यसे यह समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। बस नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्वांगसम दिया गया था तो सब भुजाएं बराबर होती, सर्वांगसम ने बराबर कर दी हमने।
उससे भुजा का अनुपात प्राप्त हुआ भाग करके। इसके बाद में एक कोण उभयनिष्ठ मिल गया, तो यस ए यस समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। बस त्रिभुज पढ़िए समझिए, उसके बाद में रिवीजन बहुत जरूरी है। समझ गए, 3 रिवीजन हमने बताए हैं। एक तो जो है कब होना चाहिए, सप्ताह के अंत में, एक तो पढ़ो उसी दिन, दूसरा सप्ताह के अंत में, फिर इसके बाद में महीने के अंत में, फिर परीक्षा के टाइम, कभी नहीं भूल सकते हो। और यदि रिवीजन नहीं करोगे सारी पढ़ाई तुम्हारी क्या है, बेकार है रिवीजन। देखते हैं भाई, 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब AD और CE परस्पर, AD और CE परस्पर, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि नंबर 1 इसमें पॉइंटों में दिया गया है। दर्शाइए कि, चलो देखते हैं क्या दिया गया इसमें। तो दिया गया है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है, CE है, ठीक। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, आधी हिंदी हो जाती है आधी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो है नंबर 1 पॉइंट दिया गया है, त्रिभुज AEP और CDP, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। अब इसका चित्र भी दिया गया है, तो चित्र बना लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये हो गया, उसके बाद में एक ये इसमें लंब हो गया E, इसके बाद में एक ये लंब हो गया D, ABC ये D हो गया। अब समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, P है। समरूप सिद्ध करना, पहले ढूंढिए कहाँ पर, AEP ये वाला हुआ, ठीक। CDP ये वाला हुआ। तो याद कीजिए अभी हमने बताया यक्स वाले कोण बराबर, यक्स का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज जो समरूप करने का रहा उसी त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज CDP में। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यक्स टाइप अभी सिखाया, तो यक्स टाइप कोण बन रहा है, कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये कैसे कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। कौन सा इसका है, APE। क्या लिखेंगे, कोण APE बराबर कोण किसके है, CPD के, CPD एक कोण बराबर हुआ। इसके बाद में एक चीज़ और देखिए, इसका D वाला इसका E वाला 90 अंश का कोण है, कोण D बराबर कोण E कितना है, 90 अंश का है। अब 2 कोण बराबर हो गए, तो AA समरूपता से क्या होता है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। बस हल हो गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर में क्या सिद्ध करना है, सेकेंड नंबर कह रहा है त्रिभुज ABD लाना है, समरूप किसके लाना है, त्रिभुज CBE में। तो यही त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABD तथा दूसरा कौन सा है, CBE में। देखते हैं ABD कौन सा है,
ए बी डी ये वाला हुआ, इसको मिटाओ थोड़ी देर, ये वाला हो गया ठीक। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा, सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई ये वाला हो गया, एक ये ठीक समझ रहे हो, एक ये त्रिभुज लिया जाए तब भी बी कोण मिलेगा, ये लिया जाए तब भी बी कोण मिलेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर दूसरा कोण कौन सा, इसमें ये लिया जाए तब भी ये, सी बी ई कैसे, उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है, तो जो है ये कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर रहेंगे। एक ही कोण तो है, दो बार लिया गया है, उसमें भी इसमें भी। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे, एक कोण बराबर हो गया। अब एक चीज और देखिए, इसका ई वाला तो उसका डी वाला 90 अंश का कोण है, बराबर कोण डी 90 अंश का, दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, एक कोण उभयनिष्ठ मिला, दूसरा 90 अंश का मिला, और त्रिभुज ए समरूपता से कैसा हो गया, समरूप हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके 2 नंबर हो गए, और हैं इसमें क्या देख रहे हैं भी, हाँ इसमें 3rd नंबर दिया गया है, क्या कह रहा है देखेंगे। आप देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन इसका, 3rd नंबर में कौन सा, समरूप करने सिद्ध करने कह रहा है। तो 3rd नंबर में दिया गया है त्रिभुज ए ई पी समरूप ए डी बी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी, ये 3rd नंबर है, ए बी डी। देखेंगे, इन्हीं त्रिभुजों को ले लीजिए, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी तथा दूसरा कौन सा, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ए ई पी कौन सा है, ए पी ये वाला है, ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये वाला, ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज, दिमाग में समझ लो, ये इतना ये पूरा, ये इतना ये पूरा, ये इतना ये पूरा लेना है त्रिभुज। अब देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, कोण कौन सा, बी ए डी, जब पूरा लिया, ए पी ये वाला पहले लो, ई ए पी बराबर ये पूरे में ले लीजिए, बी ए डी कैसा है, उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल रहा है, उभयनिष्ठ कोण है, तो इसीलिए बराबर हो गया, एक बराबर हुआ। अब ये त्रिभुज ये इसमें ई उसमें डी 90 अंश का है, कोण ई बराबर कोण डी कितना है, 90 अंश का है, दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा, सिद्ध हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें, बस कोण बराबर करने। आ जाओ 4th नंबर इसी का दिया गया, क्या दिया गया देखते हैं। 4th नंबर में दिया गया है त्रिभुज ए डी सी समरूप दर्शाना है किसके, त्रिभुज बी सी के। देखते हैं मेरे विद्यार्थियों, ए डी सी कौन सा है इसमें ढूंढो, ए डी सी उधर वाला ये इतना, ए बी ई सी कौन सा, बी ई सी ये इधर वाला। अब देखते हैं, ये पूरा ये इतना, ये पूरा ये इतना, ये पूरा त्रिभुज लेना है और ये इतना लेना है, ये पूरा ये इतना, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले समद्विभाजक के कोण है, लंब डाला गया, लंब समद्विभाजक करता है, तो ये समद्विभाजक का कोण दिया गया है,